प्यारी छोटी बहना, शुभ नाम बताइए। जसप्रीत कौर सोडी। जसप्रीत कौर सोडी, क्या होता था तुझे? मेरे अंदर 5 पिशाच थे, एक से बढ़कर एक, और मेरे साथ हर गंदा कर्म कुकर्म होता था। मेरा शरीर पूरा जल जाता था, गर्दन, चेस्ट का एरिया, लोअर बैक सब जल जाता था। जल जाने का मतलब क्या था? क्या जला हुआ निशान दिखाई देता था? हाँ बिल्कुल, ऐसे स्किन उतरती थी। ऐसे स्किन Literally। उतरती थी? तो स्किन उतरने के पीछे तो कोई कहीं ना कहीं पानी का राज होता है या फिर जले का राज होता है? नहीं नहीं, अगर पानी का राज होता तो पूरी बॉडी पे होना चाहिए तो था। क्या इसके लिए दवाइयाँ कराई थी? लास्ट में कराई थी, आपके कहने के बाद दवाई करवाई थी तो उससे आराम आया था। उससे आराम आया था, लेकिन उससे दर्द में आराम आया था, जलन में आराम आया बाद में, उससे जलन में आराम आया था। लेकिन इसके पहले एक कंडीशन और थी कि आप बाथरूम में एक बार घुस जाते थे तो? वो तो पूछो कुछ मत, 18 घंटे मेरे सर्दियों में ठंडे पानी में कहीं नहीं गए होते थे। क्या मैं थोड़ी आपकी मम्मी की मदद ले सकता हूँ? बिल्कुल। हाँ, यही बताएंगे। आप बताओ असलियत में क्या हालत थी? हालत तो बहुत ख़राब थी। आपकी मेहरबानी है कि शायद आज हम यहाँ खड़े हैं। नहीं, रोना तो है नहीं ना, रोना नहीं, खुश होके बताना है। तो अब तो वो ठीक है ना? खुशी के आंसू है कि वो ठीक हो गई है, कि आज अपने आप में खड़ी हो रही है, बैठ रही है। नहीं तो इसकी वो हालत थी कि शायद एक 4 साल के बच्चे को भी मैं साइड पे बैठा दूँ ना, वो 2 घंटे निकाल लेता, लेकिन इसका 1 मिनट में निकलना बड़ा मुश्किल था। तो इसको जैसे बाथरूम में चली गई, कितने घंटे बाद बाहर? ये बाथरूम में जाने के बाद टाइम लिमिट कुछ नहीं है, 18 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, 7 रात ठंडे पानी में शावर के नीचे खड़ी रहती थी। इसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मतलब दिल्ली में जो पानी की कमी आई है वो इसी की वजह से आई है? देखो, इसकी वजह से पानी की, बिजली की क्या कमी है, लेकिन हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कमी आई, बहुत कमी आ गई थी इसके बिना। इसके बिना। ठीक है ना, किसी का बच्चा बीमार होता है तो इस हद तक, और फिर उससे थकना। कितने सालों से लगातार बीमार थी? ये 18 साल से बीमार 18 साल से लगातार बीमार थी। और ऐसा नहीं है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी पढ़ी है। लिखी है। और पढ़ी लिखी में क्या पढ़ी लिखी है, मैं पूछ भी लेता हूँ एज ए डॉक्टर। मैं भी डॉक्टर हूँ। वैसे हाँ। मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, बीएड करा हुआ है, देन ऑकल्ट साइंस में काफ़ी सारे कोर्सेज कर रखे हैं। टैरो रीडर हूँ मैं, एंजल कार्ड थेरेपिस्ट हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ, मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल मास्टर हूँ। लेकिन इस सब में एक बात थी कि इसको अपनी चीजें दिखाई देती थी। और जब ये कहती थी तो सभी लोग ये मानते थे कि मानते नहीं थे ये लोग, मानते नहीं थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग मानते ही नहीं है। अब जिसको होती है वही मानता है, जिसको पढ़ते वही मानता मेरी है। आंखों के सामने आके ऐसे बोलते थे कि तूने अगर खाना खाया तो देख तेरा क्या करते हैं। हाँ, और ये तब इतनी मोटी नहीं थी, मतलब अभी थोड़ा फैट बढ़ गया है। तब ये पतली थी, बहुत ज्यादा पतली थी तब। मैं खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी और रैशेज बहुत ज्यादा थे। आप ये बताइए कि आपके हाथ में 24 घंटे गीले कितने तौलिए रहते थे? मेरे हाथ में हाथ पानी से निकलते ही नहीं थे। हाँ, आपके हाथ पानी से निकलते ही नहीं थे। हाथों की ये कंडीशन अब तो फिर ठीक हो गई है, वरना पूरे हाथ गल चुके थे। ऐसा था कि जैसे बस पूछो कुछ नहीं। अभी भी है थोड़ा, अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है ना अब तो इसलिए थोड़ा फर्क लेकिन है। इसके कारण नहीं हुआ है। हाँ, 24 घंटे पानी इसके मेरा ना, बाथरूम में खड़े होने के कारण इसके पाँव की हाँ। क्या हालत होती थी? इसके पैर इतनी स्वेलिंग हो जाती थी पैरों में कि खड़े होने पाना मुश्किल हो जाता था इसका। नहीं, इसकी वीडियो नहीं बनी ना। बनेगा ये। आपने एक बहन को देखा, जसप्रीत सोडी, ऐसे तो वैसे प्रीति भी इसका नाम है। हाँ जी। इतने लंबे समय से बीमार थी और पानी में इतने लंबे समय तक खड़ी रहती थी, तो क्या ये वहम था? नहीं, उसको अपनी चीजें दिखाई देती थी। हाँ, घर वाले वहम मानते थे। अब इसमें इसकी वीडियो बन के आई, जब घर की भी वीडियो बनी तो घर में जब चीजें चलती फिरती दिखाई दी, तब मैंने इसका केस हाथ में लिया। वरना मैं इसका केस ले नहीं रहा था। और मैंने भी यही सोचा शायद जो है ना, ज़्यादा पढ़ लिख के बच्चा पागल हो जाता है। टैरो रीडिंग भी कर रही है, जैपनीज क्रिया भी कर रही है, ये भी सीख रही है, वो भी सीख रही है, और कुछ स्पिरिचुअल में कुछ कुछ कर रही है। तो हो सकता है इसके ध्यान में कोई नाड़ी जो है खिंच गई हो, खिंचाव आ गया हो और थोड़ा पागलपन वहाँ से आ गया हो। लेकिन शरीर जला रहता था तो पता भी चलता था, हाँ भाई, वरना तो कोई आदमी इतनी जलन क्यों सहन करेगा। लेकिन इसका बुद्धि विवेक ठीक था। हम आखिरकार सब गलत निकले, पूरा दरबार गलत निकला। इसके यहाँ 5 चीज़ें थी, हमने लगातार जप किया, इसकी कुछ क्रियाएं हुई और उसके बाद से आज ये आप सबके बीच में ठीक खड़ी है। मतलब क्या है? मतलब ये है मनु भैया जी का कि आप माने ना माने, एक चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, जो दिखाई नहीं देती। जरूरी नहीं है सबका सर घूमे, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें इससे बात करती थी और साथ साथ दिखाई देती थी, सुनती थी वो इसको, और इसको बोलती भी थी, खाना खाने नहीं देती थी
और लगातार पानी के अंदर रखती थी, चाहे कितनी भी ठंडी पड़ रही हो और तापमान कोई भी हो, टेम्परेचर कोई भी हो। अब हम ये सोचते थे कि पानी से शायद इसकी त्वचा जलती है, लेकिन नहीं। इसने बताया एक बर्निंग प्रेत है और उसका आकार जो है, प्रीतम भैया ने बताया, वो बर्निंग जो जलता हुआ है वो इसके शरीर के अंदर इसको उतनी ही जलन महसूस कराता था जैसे ये स्वयं ही जल गई हो। इस तरह से मेरी बहन ठीक हुई। इसके लिए मैं अपने भगवान का, अपने इष्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सदैव ठीक रहे, खुश रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों से मैं ये दुआ करता हूँ कि वो भी इसी कार्य में लग के लोगों को ठीक कराए मेरे साथ, और ताकि सारी दुनिया को ये पता चल जाए कि जिसके सर खेलते हैं, सर घूमते हैं, उन्हीं को निगेटिविटी नहीं होती। जिनके सर नहीं घूमते हैं, जो नॉर्मल से एबनॉर्मल से दिखाई देने लग जाते हैं धीरे धीरे करके, और जो पहले नॉर्मल पोजीशन में होते हैं और वहाँ से एबनॉर्मल में चले जाते हैं, तो उनको वापस लेके आया जा सकता है केवल जप के जरिए, मंत्र के जरिए, ओम नमः शिवाय ओम के जरिए, और अन्य सभी देवी देवताओं के मंत्रों के जरिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों में भूत प्रेत बाधा को माना जाता है। जो नहीं मानते हैं वे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उन लोगों को मैंने, कुत्ता जब तक टट्टी करते हुए टट्टी नहीं करता, उनकी पूंछ जब तक नहीं उठती, उससे पहले मैंने उनको घर आते हुए नहीं देखा है। तो उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं तक सीमित है। सूक्ष्म चीज जब उनको नहीं दिखाई देती तो वो बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं पूरी दुनिया को एक बात बता देता हूँ, किसी ने अपने आप को पैदा होते हुए नहीं देखा है। तो आकर्षणवश जब उसको भूख लगती है, क्योंकि भगवान ने जठराग्नि पैदा की है उसके शरीर के अंदर, जब उसको भूख लगती है तो वो आकर्षणवश माँ के स्तन से चिपक जाता है और अपने छोटे से चंचुपुट से पहली बार दुग्ध पान करता है और पुष्ट होता चला जाता है। और फिर तो भाई माँ के इर्द गिर्द जो घूमता है उसको पता चल जाता है ये आपका पिता है जो उसको सबसे ज्यादा स्नेह देता है। तो स्नेहवश वो सबको जान पाता है। इसलिए स्नेहवश रहे संसार में और मानने की कोशिश करें, ना कि जानने की। और जानने के लिए आपने कभी भी कोई भी ऐसा कोर्स नहीं किया है जिससे आपको भूत प्रेत के होने का पता चले। लोग घर बैठ के कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए ABCD चाहिए, ज्योग्राफी सीखने के लिए ज्योग्राफी की जो है ना नॉलेज चाहिए, और ये सब कोर्स है। जब मैं पढ़ता था एक के बाद एक, पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास में आया, 11th क्लास में आया तो पता चला ये इस नाम का भी कोई विषय है। इकोनॉमिक्स आया तो पता चला 11th में कि इस नाम का भी कोई विषय है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो हमें नहीं पता होता, बाद में पता चलता है जब उम्र दराज हो जाते हैं या धीरे धीरे उम्र बढ़ती रहती है या जप वगैरह करते रहते हैं। तो इसलिए ये जानने की नहीं, मानने की विधि है, और जानने के लिए इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है, जैसे मनु भैया ने की। और किसी में भी निगेटिविटी है तो हम हाथ हिलवाते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो हिलते हैं बाकायदा। वो जाप करेगा ओम नमः शिवाय ओम का मानसिक, तो घर पे ही पता चल जाएगा। कंधे भारी हो जाएंगे, सर भारी हो जाएगा, और इसके अलावा जो है कमर में दर्द हो जाएगा या दबाव पड़ जाएगा। वो अपने दर्द को, दबाव को पहचाने और बताए कि उसको नेगेटिविटी है, और अपने घर पे रह के भी अपना इलाज कर सकता है। तो जय शनिदेव भक्तों, शनिदेव महाराज की जय, साबिर प्यारे की जय।